बाकी अगर धनबाद और बोकारो चली जावा, अगर धनबाद और बोकारो जाए के मौका मिलतो तो वहां एगो 5 साल के बच्चा विधायक की उंगली खड़ा करके बात कराए कि दोबारा हमारे गांव नहीं है वोट मांगे। यानी इतना आंदोलन के धार मिला है कि 5 साल के बच्चा विधायक से नहीं डरा है। अरे वीडियो सीओ दरोगा डीसीएसपी तो दूर के बात है, विधायक के कपायद है। हाल फिलहाल एगो विधायक आए है, हालांकि चूंकि अपनी मैंने रंग के लेके टिप्पणी घेर गए कि फल्ला रंग के विधायक ना चलतो, लेकिन एक आम बच्चा इतना आंदोलन के उधर मजबूती मिलल है। ये आंदोलन के शुरुआत भेल है भाषा के लेके। धनबाद और बोकारो में कुछ भाषा है जो बिहार और यूपी के लगाए ओकरा परीक्षा में शामिल कर दे। तो धनबाद और बोकारो के बच्चा सबके कहना रहे कि भाई अगर तो बिहार और यूपी के भाषा के धनबाद में शामिल कर भी तो जाहिर सी बात है जब नौकरिया के फार्म आता है तो यूपी और बिहार के आदमी नौकरिया लेते। तो झारखंड कहे बदले, जब यूपी और बिहार के आदमी कहे नौकरिया दिया खलाए तो झारखंड कहे बदले। तो से खातिर भाषा के लेके वहां विवाद भले, विरोध भले। धीरे धीरे 1932 के खतियान पे आंदोलन भले। अब चल रहा 60-40 तो नहीं सुन ले हवा, नहीं तो मोबाइलिया में देख ले हवा कि ना चलतो 60-40 ना चलतो, 60-40 चलतो तो 20 बहरिया ना मिलतो। एगो नारा लड़का सब कह रहा कि 60-40 चलतो तो 20 बहरिया ना मिलतो। मने कि अगर बहरियन के नौकरी मिल जेतो, हम भी बेरोजगार, अभी झारखंड के लड़कन मन तो कैसे क्यों बेटी रहतो। तो सही खातिर अभी लड़का सब रांची में नारा दे कि 60-40 चलतो तो 20 बहरिया ना मिलतो। अब 60-40 के लेके चल रहा लो, विकास बाबू बात करल तुम कोल्स के लेके। तो चूंकि हमनी धनबाद से ही हो और यदि तोहनी धनबाद नहीं गेले हा तो कम से कम मोबाइलिया हाथ में हो तोहनी पता कर सकला, एगो दुगो फोटो देख सकला। आज तोहनी के मोबाइलिया हाथा में हो, इस जगह के फोटो बनाए ले, कितना सुंदर मैदान हो, कितना सुंदर पेड़ पौधा हो, कितना सुंदर खेत खलिहान हो, कितना सुंदर बाग बगीचा हो। आज से 50 साल पहले हम इनके धनबाद ऐसे हलो, 50 साल पहले आज न खो, आज एगो गोड़ रखे के जगह न खो। आज से जितना सुंदर तोहनी के दिखाई रहा लो लातेहार, कितना सुंदर बाग बगीचा, फुटबॉल के मैदान, बगल में बहता हुआ छोटे मोटे नदी, पेड़ पौधा हरा भरा, इतना सुंदर सुंदर पहाड़ 50 साल पहले हमारे धनबाद ऐसे हलो। आज वहां एक बित्ता जगह न खो, आज वहां बीमारी के घर भर गलो। आज वहां हर तरह से जो लोकल रैयत खतियानी और अधिकार लुटाई गलो। कहे बताओ जैसे कि तोहनी के आज ना कोल बोलो कहलो, कोल बुझा ना ई कोयलवा, ई करिया करिया कार कोयलवा, इटा के तोहनी के जानकारी आज ना मिल लो। 1-2 साल में, 4-5 साल में हमनी के आज लगभग 70-80 साल पहले जानकारी हलो धनबाद में। आज धनबाद के सूरत देख ले, लोकवान भी, मटिया भी, नदी के पनिया भी करिया करिया भई गलो। यह दामोदर नदी तोहनी के जिला से स्टार्ट भव हो। आज तो हमनी एलियो ही ना, तो हमनी सोचले कि हमनी घाट धनबाद लगे, हमनी दामोदर नदी के इतना बहते हुए देखा है। शुरुआत कर भले लातेहार से चला खोज के 2 घंटा लगलो पहरवा चढ़े में। आज हमने वहां तक गेलियो जहां से दामोदर नदी स्टार्ट हो। यहाँ एक एक बूंद गिरो पनिया, साफ हो, पिए में अच्छा लागो हो, ठंडा लागो हो। लेकिन ये पनिया जैसे दामोदर धनबाद और बोकारो जाओ एकदम करिया करिया भई गलो। और में तो हाथ नहीं धो सकल है, मुंह कान नहीं धो सकल है, इतना प्रदूषित भई गलो। कहे न कोयला के कारण। अब देखा यहाँ बहुत कोई ईटा बनाए रहा की खातिर घर बने भा। अच्छा तोहनी बिहान में सब्जी मिलो हो कहां से? आसे पास से मिलो हो, आसे पास से मिला है ना चावल, आस पास में खेत है। लेकिन जो आदमी धनबाद क्या तो बोकारो क्या तो अपने 30 किलोमीटर दूर से सब्जी जाओ, 50 किलोमीटर दूर से ईटा जाओ और 100 किलोमीटर दूर से चावल जाओ। सोच के देखा कि कितना बुरा स्थिति आज भई गई। तो सह खातिर ई बतवा नहीं सोचिया कि जब हमरे गोड़वा में चोट लगते तो दर्द होता है, कभी कभी दूसरा के चोट लगा है ना ऑटो से सबक लेंगे। नहीं तो सोचवा के नहीं, हमरा जन्मदिन चोट लगता है, जब हमरा पत्थर में ठेस लगता है तब हम संभलवाए, बहुत भूल कर रहा। आज धनबाद बोकारो और कुछ तो हजारीबाग विकास बोल रहे तो गोंदलपुरा बड़का गांव और तो जाके रामगढ़ कुचू घाटो मोरपा जहां जहां कोयला के खदान हो जाए की स्थिति देख ले। वहां के मिट्टी बंजर भई गलो, वहां के खेत खरियान बंजर भई गलो, वहां के नदी नाला बंजर भई गलो, पूरा जीवन खत्म भई गलो।
तो से खातिर यदि आज हमनी जागरूक नहीं भवा, यदि आज अपन अधिकार के नहीं जाना, यदि आज इसने अपन जमीन के धड़ल्ले से बेच दहा, तो 20-25 साल बाद हमनी खाल धनबाद से भी बुरा बतो। यहाँ के जो लोकवन मन हतोन अपनी के स्थिति हमार जिला धनबाद से भी बुरा बतो। अच्छा एक बात की भाई सकल हो, ज्यादा से ज्यादा हम बुझाई दे, कभी बस स्टैंड तो गेले हा, रेलवे स्टेशन गेले हा, वहां देखिया बहुत सारा लोग तौर से भीख मांगत रहो कि नहीं, भीख मांगते हुए देखले है ना। बहुत सारा लोग रेलवे स्टेशन रहे, बस स्टैंड रहे, या फिर कोई मंदिर मस्जिद के सामने रहे, वहां तोहनी से भीख मांगते हुए मिलतो। तो एक बात बताओ, आज जो लोग वहां भीख मांग है कि सब दिन वो भीखे मांग है, अगर घर द्वार हल कि ना हल, अगर खेत खलिहान बारी झाड़ी हल कि ना हल, अगर बाग बगीचा हल कि ना हल, सब हल। जैसे हमने के इतना सुंदर टाड़ है, खेत है, खरिहान है, इतना सुंदर परिवार है, माँ है, बाबू है, काका है, जेठी है, नानी है, दादी है, ओखनियों के घर परिवार हमें आज जाके पूछ के देखा, आज ओखनी के पूछ के देखा, कोई बस स्टैंड में जाके, कोई रेलवे स्टेशन में जाके, ओखनी के अगर माथा पनियो गिरा है ना, एगो तिरपाल बाजार से लिया सह खातिर कह रहा हूं। आज यदि माटी के मूल्य नहीं रखा, यदि आज इस माटी के औने पौने दाम में कोई कंपनी के या फिर कोई गांव के दलाले के माध्यम से बेचे के काम कर रहा, तो जे आज जे मांगे वाला सब जकरा बहुत सारा लोग बंजारा के रूप में गांव है, तो देखिया आई तो चेहरे चिंगिनी मार तो तोरे घर से चोरा मांग तो खैतो और फिर दोसर जगह चल गए। बहुत कोई गुलगुलिया बोलत रहे, तो भैया ओखनियों के घर द्वार हल, ओखनियों के खेत खरियान हल, ओखनियों के माता पिता हल, आज पूछ के देखिया बोल तो पता नहीं, बड़ा भाई उत्तर प्रदेश चला गया होगा, छोटा भाई बंगाल पार कर गया है, मंझला भाई बिहार पार कर गया है, हम किसी तरह यहाँ भीख मांग के काम कर। तो आज यदि झारखंड के लोग ना हो जातो तो लिख के ले ले, 20 साल जाए में समय नहीं लगता, लिख के ले ले, हमने जिंदे रहबा, ये मोबाइलिया में वीडियो भी सही सलामत रहतो, इलाका के वीडियो बनाए ले की स्थिति रहतो, 20 साल बाद देखिए सब खत्म है जीतो, तोरा घोड़ा रखे के जगह ना मिलतो, पांव धरे के जगह ना मिलतो, आज इतना स्थिति खराब है। तो से खातिर देखा पहला प्रयास हमने बोला है, हमेशा बोला है, ई प्रमंडल से नीलांबर पीतांबर के शहादत भलाई, अखनी के नमन बंदन कराइए। चाहे झारखंड खातिर जितना भी लड़ाई लड़ल गया है, चाहे चुहाड़ विद्रोह रहे, मुंडा विद्रोह रहे, तमाड़ विद्रोह रहे, सब लड़ाई हलाए कि अंग्रेजों को जमीन नहीं देंगे, अंग्रेजों को लगान नहीं देंगे, यानी सारा लड़ाई जमीन बचवे खातिर हल, यानी जमीनिया हमनी खातिर माए समान है, हमनी माए या जमीन के बहुत माना है। लेकिन आज हम एक कड़वा बात बोलबो, यदि माए और माटी में, ये मटिया में और मैया में अगर एक के चुने रहतो तो मटिया के चुनिया, ताकि नियम लगो मैया एक दिन मर जीतो। भले तो निकलवा बोला ये सुने में ऐसे कलो कठोर लगो हो, लेकिन सच्चाई लगो, ये मटिया और मैया में अगर एक के चुनना हो तो मटिया के चुनिया, क्योंकि मटिया तब तक रहतो जब तक सूरजवा उगतो, ये मटिया तब तक रहतो जब तक ये चंदवा उगतो, और मैया की लगो आज नहीं तो कल तोर जीते जी एक दिन संसार के छड़ के जाए। सच्चाई लगे कि नहीं लगे? यह भूल हमनी के झारखंड के आदमी कर लो, यह भूल हमनी के झारखंड के आदमी कर लो, और माटी के मूल्य पता नहीं कि भाई दे दी औने पौने दाम में जमीन दे दी, पैसा मिलो हो, इतना पैसा हमने देख लेना है, एक से बहुत कुछ फैल तो, लेकिन लास्ट में सारा जीरो है। एक बात हम बुझावे चाहिए, हमनी खेतीहर लगाना सब भले जे जाति के लगा, जे धर्म माने वाला लगा, यहाँ जितना जन बैठले हा सब खेती बाड़ी करे वाला लगा ना, खेती बाड़ी कर ना। तो हमनी चूंकि आज हजारों साल से खेती बाड़ी करे है, तो हमनी जो खूनिया हो ना वो खूनिये में हो, तो खेती बाड़ी के प्रति हमनी कोई गुजरात के राजस्थान के सेठ मरवारी ना है जो 10 रुपया देवी तो 100 रुपया बनाए सकल ही। गुजरात के जो सेठ मरवाड़ी आए के झारखंड में हथोड़ वो तो अपने खून में हो कि ओकरा यदि तो 10 रुपया देवी वो 10 दिन बाद 100 रुपया बनाए सकल हो। लेकिन हमने खेती हर लगा, कोई यदि हमने के 10 रुपया देता तो 10 दिन बाद वो जीरो है। तो हमने के गुण की हो कि यदि हमने के कोई बंजर जमीन भी दे देतो, पहाड़ों कहतो कि तो तोड़ भर गेलो, तो पहाड़वा के काट के कोड़ के जोत के ओकर में फसल उगा सकल।
ये गुण हमनी में हो। अरे 1000 साल के गुण हो, एक दो दिन में ये गुण नहीं बनले हो। ये 1000 साल के गुण हमनी में हो कि कोई अगर हमनी के पथरीला कंकड़ीला बंजर जमीन भी दे दो तो अगर में फसल उगावे के, धान सब्जी उगावे के हमनी में ताकत हो। तो से खातिर पहला काम ऐसा नहीं कि 2 पैसा दिले तो ककरो जमीनिया दे दिले। पहले पूछ ले, पूरा परिवार से चर्चा कर ले, डिस्कस कर ले कि अगर आने वाला दिन परिणाम की, यदि अगर दुष्परिणाम हो तो भैया आज कैसनो करके नून साग सत्तू सन के मड़ा भत्ता खाए के रह दो, लेकिन जमीनिया मत। हम एक लाइन कहबो, अरे भाई जमीन हमनी है खातिर भी चाहना कि कुछ समस्या आ जाए तो समस्या खातिर पैसा चाहिए, तो एक बात हम साफ साफ कहबो, अब यदि ऐसा बुरा समय होता है तो किडनियां निकाल के बेच दिया, जमीनवा नहीं बेचिया। किडनियां बेचवाना तो एक लोकवा के दिक्कत बताओ, एक लोकवा बीमार पड़ता हो, अभी 2 किडनी हो, जमीनवा बेचवा तो आने वाला पीढ़ी बर्बाद कर दी, आने वाला पीढ़ी सारा खत्म कर दी। तो आज पूरा झारखंड देख ले, रांची टाउन चल जाओ, बोकारो टाउन, धनबाद टाउन, तो हनी कम से कम हजारीबाग यहाँ के बच्चा पढ़े ले जा तुम ना, मोटा मोटी जा तुम, जितना भी बच्चा हजारीबाग में पढ़ा तो सब झारखंड के बेटा बेटी मन हो, जितना भी हजारीबाग के बड़कन बिल्डिंग में जितना भी बेटा बेटी मन पढ़ा तो सब झारखंडी हो, पर जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग एक भी झारखंडी के नाम। तो जमीनिया ककर लगले, हम इनके लगले, ऐसने भुलाई के, ऐसने बेवकूफ बनाए के, ऐसने अंगूठा लगाए के, ऐसने फोट डाल के, ऐसने लालच दिखाए के सारा जमीन ले। आज फिर ओहे को बताए रहा लो, आज कोरोना काल भी बताइले, कोरोना आया है ना, सुनने में वही फिर आने वाला है। जैसे ही कोरोना आया मात्र 21 दिन में भारत देश से झारखंड में लगभग 12 लाख मजदूर वापस आए पहले ना, यानी वो कंपनी में जो कंपनी आज दावा करो विकास के, जो फैक्ट्रिया दावा करो आज विकास के, 21 दिन पेटवा नहीं भरे पारले, वो दौड़ के कहा है मटिया कोड़ अले ना। वो कोरोना काल याद है ना 2020 में जब फर कोरोना भेल, सारा सरकार कह दिले 21 दिन लॉकडाउन है, कोई जहां है वहीं रहे भाई। सारा कंपनी कहला कि हमारा दरवाजा बंद हो, हमें नहीं खिले पारबो, हम आपको खाना नहीं दे पाएंगे। सारा कंपनी, सारा फैक्ट्री, वो बच्चा दौड़ के कहा है अपन मटिया कोड़े लाए कि जैसे है पप्पा के दादा के परदादा के मटिया है, रोपबे जोतबे कोड़बे और साग सातु जे मिलता है, अरे जिंदा तो रहो बताइए ना कोरोना में। तो सेहत खातिर बुझावे के ज्यादा दरकार ना है कि माटी के मूल्य की है, माटी के मूल्य मैया से ऊपर हो, मैया के एगो समय है ना। आज मैया हो, कह दादी मान लो, परदादी मान लो, स्वर्ग सिधारी लो, लेकिन मटिया पता नहीं गिनती न थे कितना दिन से, लेकिन कोई इतिहास न थे। तो सहले पहला काम झारखंड के आज लड़ाई लगाई, आज भी लड़ाई ओहे लगे, जे लड़ाई बिरसा मुंडा लड़, जे लड़ाई रघुनाथ महतो लड़, जे लड़ाई तिलका मांझी लड़, जे लड़ाई सिद्धू कानू लड़, सेहे लड़ाई आज भी झारखंड लड़ा है। जमीनिया बचाओ, जमीनिया रहतो सब कुछ रहतो, जमीनिया ना कुछ भी नहीं रहतो, मांगे के नौबत आ जीतो। और मांगे वाला के ना जाति ना धर्म, मांगे वाला के जाति धर्म है, कोई ओकरा नाम से बुलवा है, ओकर जाति भी ना है, ओकर नाम भी ना है, ओकर धर्म भी ना है। बेचारा सुबह मंदिर के दुनिया में मिलतो और सांझ के मस्जिद में, जहां रोटी मिलतो तहां मिलतो, ओकर जाति भी ना है, ओकर धर्म भी ना है। तो सेह खातिर झारखंड के लोग ये राज हमनी के राज रहते भीख मांगे वाला समय ना लानी, बस हमें हत्या करो। और बाद हमनी की लड़ाई लगले 1932 के खतियान, बहुत कोई जाने चाहे पलामू परमंडल में भी कहा कि हिंदी हमने पहली बार आए रही है। 1932 के खतियान के माने लगाए जैसे कि ये तो पंचायत में आवा है, जाहिर सी बात है यहाँ के कोई मुखिया जी हथे, तो यदि इस पंचायत में कोई भी काम है, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कुछ भी, तो ककरा मिलते, हम क्या मिलते है, हमको मिलेगा, क्या कि हम इस पंचायत का नहीं है। यानी यहाँ कोई भी काम आएगा मुखिया जी के माध्यम से, कोई भी काम रहे, एगो टैबलेट बांटने से लेके मच्छरदानी बांटने तक लाभ किसको मिलेगा, जो इस पंचायत का है। तो भाई इस पंचायत का है,
तोहिन मानी पंचायत के हका कोई तो प्रमाण है, बिना प्रमाण अगर कोई प्रमाण नहीं रहता है तो हमू तो मुखिया के जबरदस्ती बोलते लिए हमू है पंचायती के लगे, हम जबरदस्ती बोलते लिए कि ना कि हमू है पंचायती के लगे हो जे अधिकार तो फलना के कहे हमको दिए है। तो मुखिया जी बोल रहे कि भाई तो यहाँ के लागे तो बताओ कैसे, तो हम तो कुछ कागज नहीं देखे पहले, लेकिन तोहनी यहाँ दादा के परदादा के हजारों साल पहले के कोई कागज हो तो ओकरा खतियान कहल जाए। हालांकि वो खतियान समय समय में झारखंड में सर्वे भेल है, कहीं लेट से भेल है, लेकिन मोटा मोटी 80% झारखंड में 1932 के आसपास सर्वे कंप्लीट भेल है। सही खातिर मांग है कि 1932 को मेन केंद्र बिंदु मानते हुए उसके बाद जिला का जो सर्वे है प्रत्येक जिला का उस रिकॉर्ड को मानते हुए यहाँ स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाए। अब देखा कुछ भी दुनिया में हुआ है, हमने घरों में बैठे या खाना बना है कुछ भी कराई है एगो नियम से बना है। अभी यह देखा सब जो बैठले हो तो एगो नियम से बैठले है, एक दिखे मर्दाना एक दिखे जनाना बैठले है ना भाई, एगो नियम है कि नहीं, एक नी पिंधले हो धोती कुर्ता तोहनी पिंधले है साड़ी, एगो नियम है कि नहीं। तो तैसने कुछ भी व्यवहार एगो नियम बना है। अगर मास्टर साहब स्कूल में पढ़वा है एगो नियम है, एगो टाइम है, एगो शेड्यूल है। तैसने अगर ग्राउंडवा में जे किधर मन फुटबॉल खेलतो ओकर में नियम है। अरे उतना तो छोड़ दे, जब 5 मिनट पेनल्टी के खेल व्यवहार ओकर में नियम है कि कैसे पेनल्टी आके खेल खेलता है। लेकिन कितना शर्म के बाद, कितना दुख के बाद, कितना दुर्भाग्य के बाद 79,000 वर्ग किलोमीटर के झारखंड 3.25 करोड़ की आबादी 24 गो जिला लगभग 45 गो अनुमंडल बिना नियम के चल रहा। कोई नियम नहीं, कोई नियम न हो कि झारखंड के खेल 5 मिनट के फुटबॉल के खेल पेनल्टी में नियम है कि कैसे किक मारता है, कैसे गोलवा रोकता है, कैसे गोल देता है, कैसे गोल नहीं देता है। 5 मिनट के नियम है, 5 मिनट फुटबॉल पेनल्टी खेल और नियम है। लेकिन आज 23 साल झारखंड बिना नियम के झारखंड। तो बताओ एक ऐसा नुकसान कर रहा है झारखंडी के है, झारखंडी का नुकसान है। आप मान के चल जाते हर जिला छत्तीसगढ़ से सट ले, अगर छत्तीसगढ़ यहाँ लोग बनाए गेलो ओकरा की नुकसान है, हिया मिल रहे तो मिल रहे नहीं तो घर है ना, हिया मिल रहे तो ठीक है नहीं तो घर है। देश में घर बिहार है, हिया मिल रहे तो ठीक है नहीं तो घर है। नुकसान का कर है झारखंडी के, क्योंकि जे भी मिलतो तोरा ये मिल, बाकी तो कहीं भी रास्ता बंद हो। बंगाल के भी साफ साफ ममता दीदी बोल रहे हो कि बंगाली भाषा जानना चाहिए। आप अंग्रेजी जानते हैं अच्छा बात है, हिंदी भी जानते हैं अच्छा बात है, आप जितना भाषा जानते हैं उतना अच्छा बात है, लेकिन बांग्ला जानना होगा। ये दीदी का कहना है कि बांग्ला जानना होगा। जानते हैं फॉर्म भरिए, नहीं जानते हैं गेट आउट। आप जानते हैं बांग्ला, यानी बंगाल में बंद है रास्ता, मत सोचिएगा जाने का। आपके बगल में उड़ीसा है, उड़ीसा में साफ साफ लिखा है 7वां क्लास उड़िया भाषा के साथ होना चाहिए। जानते हैं वहां भी रास्ता बंद है, कहां जाइएगा, कहां आपका रास्ता है। आपका जो बच्चा लोग आज बहन लोग यहाँ बैठी है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, क्या नौकरी चाकरी का ख्वाब नहीं है इनका? इनका सपना है कि नौकरी चाकरी करेगी? आज देखिए भाई लोग बैठा है 11, 12 BA में करने वाला, किस लिए पढ़ रहा है? कोयला चोरी करेगा, बालू ठेलेगा, जब वो नौकरी करेंगे भाई तो यह नियम ही नहीं है। यही तो दुर्भाग्य हमारे राज्य का। यही हमारे केरल और कर्नाटक में यदि कोई बहन घर की सीमा को लांघती है, या तो वो डॉक्टर नहीं बनती है या तो मास्टर नहीं बनती है। लेकिन झारखंड में यदि कोई बहन घर की सीमा को लांघती है वो दिल्ली में नौकरान बनती है। आंकड़ा है, झारखंड सरकार का आंकड़ा है 75,000, एक तो नहीं 75,000 बहन लोग हमारा दिल्ली में नौकरानी का काम करते हैं। कितना दुख, कितना बेशर्मी का बात है। अभी किस राज्य में है जहां 40% खनिज हम पूरे देश को दिल्ली के खजाने में भरते हैं, और दिल्ली हमको क्या देती है? 40% खनिज संपदा केवल झारखंड से भारत को दिया जाता है। बदले में हमको क्या मिलता है? हमारे लोगों को कभी नक्सली के नाम पे मारा जाता है, हमारी बहनों को नौकरी का काम दिया जाता है, यहाँ के बेरोजगार छात्र अन्य राज्यों में पलायन करते हैं और लास्ट में एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं, एक दिहाड़ी मजदूर बन के रह जाते हैं। क्या इसीलिए
बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में आगे चल के जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बाबू निर्मल दा के रक्त से ये राज्य इसीलिए अलग हुआ है। आप ही बताइए कैसे लिए इस राज्य को अलग किया गया है कि हमारे पढ़ने वाले नौजवान अन्य प्रदेशों में जाके मजदूरी करेंगे, हमारे किसान आत्महत्या करेंगे, हमारे लोग मजदूरी करेंगे, उन पर चोरी का, मक्कारी का, नक्सली का ठप्पा लगेगा, इसीलिए हमने राज लिया है। क्यों भाई? इतना इतना रक्त बहा है, इतना इतना लोग जेल गया है, इतना इतना गला काटा है, इतना इतना लोग फांसी में लटका है, तब जाके राज मिला है भाई। तो क्यों इतना बलिदान, क्यों? ये सवाल है। क्यों हमने बलिदान दिया? कहे खातिर इतना लोग मरले कटले, ओखनी के परिवार हमें खेलतले कूदतले अपन जिंदगी कटतले, यह खातिर जान दिलाए कि आने वाला पीढ़ी और भविष्य ठीक था। और हम बार बार कहिए कि ये लड़ाई जे किधर मन छोवा सब कोरे लेके आयला है ना, ओखनी खातिर लड़ाई जे बचवन के गोदी में लेके आये, हाँ, ये ओखनी के भविष्य खातिर हो। बाकी दादू सबके तब चूल्हे पैक के लो, 20 बच्चर 30 बच्चर बाद सबके चल जाना। ये लड़ाई आने वाला पीढ़ी के हो, ये बचवन के हो। जब भले हमनी के भाषा, हमनी के भाषण, हमनी के बतवा नहीं पूछो, लेकिन लड़ाई ये लड़ाई अपनी भविष्य खातिर हो कि भाई ने अंदर जन्म दिले, माता पिता के ड्यूटी बच्चा पैदा कर बस खत्म हो गए, खत्म हो गए, जन्म दिले खत्म। अरे भाई ओकरा अच्छा से पढ़ाना है, ओकरा अच्छा से शिक्षा देना है, ओकरा एक अच्छा नौकरी जब तक नहीं मिलते तब तक सपोर्ट करना है, तब ना वो अपन घर परिवार चलेते। या फिर जन्म देने के साथ ही सब खत्म। तो जब हम अपने अधिकार के बुझबे ना, समझबे ना, तब तक यही हाल है। आज 60-40 के नीति के लेके, 60-40 नियोजन नीति के लेके राजधानी में लगभग 2 दर्जन छात्र 2 दिन कपार फाट ले, एक 23 तारीख के और एक 17 तारीख के। लगभग 2 दर्जन छात्र तोहनी वीडियो के माध्यम से देख ले रहे या फिर तोहनी पेपर में पढ़ ले रहा कि 2 दर्जन छात्र के मार के कपार फाड़ दिले लाठीचार्ज से। कहे न 60-40 की जो नीति है वो अपनी विरोध कर। अब तो बहुत सारा बेटी छोआ मन भी सड़क में ले रहो, ओखनियों जेल के ले रहो, थाना के ले रहो, ओखनियों पे लाठीचार्ज फैले रहो, काले तकली रहे तो नहीं। एगो दीदी के कपारे मारले से एकदम पूरा लहू लुहान भर गए। कहे भाई आखिर की आवश्यकता पड़ले है झारखंड में आज इतना लहू बहवे के, इतना लाठी खाए के, इतना जेल जाए के? न साफ शब्द में जे भी सरकार अब तक जितना भी सरकार बनले रहो के बोला झारखंडी के धोखा दे काम कर। आज की बने लो न 60-40 एक माने लगो, हर एक पढ़े वाला बचवन के पूछे आपको कि 60-40 की हो। यदि ना बुझवा तो पढ़ाई लिखाई की कोई फायदा ना। पढ़ लिख के एक दिन मजदूर बन के रह जी भा, या तो तू पढ़ाई लिखाई की डिग्री बस डिग्री भर रह जी तो तोरा कहीं काम तक ना मिलतो। इस 60-40 के माने हो कि 100 में 10 में 6 गो नौकरियां झारखंडियन के मिलतो, 10 में 6 गो झारखंडियन के और 4 गो बेचाए गए। 10 लाख में, 12 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में। ये बाकी जो राज्य हो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार, एमपी, अपनी के बाकी 4 गो, 10 गो में 4 गो, 100 में 40 गो सीट बचाएगी। बताओ गलत है कि ना है? हम इनके बचवन, हम इनके भाई, हम इनके बहन मन, हम इनके बेटा बेटी मन कहाँ पढ़ा है? कोई रांची में, कोई हजारीबाग में, वो 2-3 साल में 2 साल खाना खा है, ऐसने पता है ना? माय मौसी साहब ऐसने बतिया है ना? बचवन के लिए तोहनी पढ़वा तो अपन पेटवा काट के पढ़वा कि ना? अपन पेटा काट के 2-4 पैसा जमा करके अखिन मन के हजारीबाग, क्यों तनियार बढ़िया तो रांची, क्यों धनबाद, कोई जमशेदपुर पढ़े ले भेजा। कैसा न खेतवा गिरवी रख के, तो तोर बहुत सारा सुन ले ही है कि अपन जो सोना चांदी मैयन के उटा गिरवी रख के, छगरी पटरू महीना महीना में बेच के, इतना तकलीफ से चौरा बेच के, साग सब्जी बेच के अपन बेटा मन के बेटी मन के हजारीबाग रांची पढ़े ले भेजा है। अब वो पढ़ाई कर रहे है 10 साल, वो बेचारा एक छोटा सा कमरा में अपन उम्मीद के, अपन सपना के पूरा करे खातिर, अपन खुशी के त्याग के
10 साल एक छोटा सा कमरा में कैद करके रखा है, अपन आपके बंद कर ले है कि भाई पढ़वाई लिखवाई मैया पापा उम्मीद कर ले है, मैया पापा बड़ी खर्चा कर ले है, इतना मेहनत से पढ़वा ले है, यदि कुछ नहीं करवाए तो मैया पापा के शान हमारे गाँव में चुकी है, से कहते हमरा पढ़ना है कुछ करना है। लेकिन जैसे गाँव लोग पढ़ लिख के BA MA PhD करके पता चल लो नौकरी 20 लाख में बचाएगा। बताओ आप यदि बेटवा बहुत सारा बचवाइन बेरोजगारी से आत्महत्या कर ले तो बता कर मैं दोषी के नीति नहीं बनने के कारण आज झारखंड के युवा पलायन कर रहे हैं, नीति नहीं बनने के कारण आज झारखंड के नौजवान अपनी जान तक दे रहे हैं। तो भाई 740 क्यों मानेंगे? यही बिहार राज्य का फॉर्म आया है। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस बात को पूरे राज्यवासियों तक पहुंचाना चाहूंगा। वहां साफ साफ लिख ले है कि आप भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थानीय निवासी हो तभी फॉर्म भर सकते हैं। भारत का नागरिक प्लस बिहार राज्य का स्थानीय निवासी, उड़ीसा राज्य का निवासी प्लस भारत का नागरिक, बंगाल में सेम, झारखंड के फॉर्म जाके देखिएगा क्या लिखा है पता है? भारत का नागरिक होना चाहिए। गोटे इंडिया का ठेका हमें लेकर रखे, गोटे इंडिया। अरे आप तो इंग्लैंड के भी ठेका हमने ले लेंगे। जे इंग्लैंड अंग्रेज में ना हम चरका अंग्रेज 15 अगस्त 26 जनवरी बुझा है ना, जो झंडा फहराने जाए ना, अंग्रेज सबके हटवल हले सदे, अंग्रेज सब दोसर देश के लागत थे। अब तो अंग्रेज भी फॉर्म भर सकल हो, कहे पता हो? क्षेत्रीय भाषा इंग्लिश, क्षेत्रीय भाषा इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज इंग्लिश। अरे भाई संथाली, मुंडारी, कुड़ो, खो, कुड़माली, कोठा, पचपरगनिया, नागपुरी सब समझ में आवा है, ये सब झारखंड के भाषा है। इंग्लिश क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा। यानी यदि इंग्लैंड का आदमी चाहा तो यहाँ चपरासी बन सकता है, हालांकि वो नहीं चाहेगा। यदि चाहा तो राज्य सरकार का इतना गंदा नीति है, इतना बेकार पॉलिसी है कि इंग्लैंड वाला भी आके यहाँ फॉर्म भर सकता है, क्योंकि यहाँ डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है कि झारखंड का कौन है। अबरू छबरू गंगा पार ABCD का ये राज्य है। ABCD पूछता है कि नहीं? A आरा, B बलिया, C छपरा, D दरभंगा। ये रांची, धनबाद और लातेहार का राज्य थोड़ी है। गला कटेगा हमारा, फांसी में चढ़ेंगे हम, पुलिस का मार पीठ में हमारा पूर्वज लोग खाएगा, मार के चमड़ा उधेड़ देगा और नौकरी पूरा इंडिया को बांटा देगा। ऐसा इंसाफ पूरे भारत देश के किसी राज्य में नहीं है जो ये नाइंसाफी झारखंड। बताइए भाई, इंग्लिश को कितना माने बेवकूफ सरकार और अपना सलाह दिए वाला सलाहकार। इंग्लिश यहाँ का लोकल लैंग्वेज। हाय रे झारखंड, हाय रे बिरसा बाबा के झारखंड, हाय रे विनोद बाबू के झारखंड, इतना वीर बलिदान देते थे इंग्लिश खाते। हाँ तो अंग्रेजी आपको अच्छा है? हाँ अंग्रेज अच्छा है, वो कम से कम CNT कानून बने ले कि भाई अगर जमीन कोई नहीं लेता है, वो SPT कानून बने ले, वो विल्किंसन रूल लागू कर ले कि एक गरीब यहाँ का झारखंड का आदिवासी मूलवासी इसका जमीन कोई नहीं लेगा, क्योंकि भोला भोला आदमी है, इसका जमीन कोई आसानी से ना ले पाए। से खातिर अंग्रेज अच्छा कानून बने ले। एक से बड़ी हाँ अंग्रेज है, ये अंग्रेज से भी बुरा है, कहीं अपने पास बुद्धि न कर। भले माननीय मुख्यमंत्री बोले कि अरे हम तो जल जमीन जंगल, हम तो आदिवासी मूलवासी का सरकार है, तो मुख्यमंत्री के सवाल करिए कि यदि आप आदिवासी का इतना ही चिंता करते हैं तो दुमका सीट जो खाली हुआ अपना खुद का भाई बसंत सोरेन के जगह बुधू सोरेन को दे देते ना भाई। मंत्री पद वो खाली है, झारखंड में 12 का मंत्री होना चाहिए, 11 का वो खाली है, उनको बोलिए कि बैठाए और किसी दूसरे आदिवासी मूलवासी को लड़ाए और दे दे मंत्री पद। सारा चीज जो लोग सत्ता में गए, साली के नाम, सलहज के नाम, सरोजिन के नाम, साला के नाम, साला का दामाद का बेटा के बेटी का नाम, सब लोग ही खेला दिया। इसीलिए आज राज्य की दुर्दशा है। आज यदि राज्य के लोग नहीं समझते हैं, हम दावे के साथ कहते हैं 20 साल में जो तकदीर, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो उल्टा हो जाए। वीडियो बना लीजिए, इसी कोल ब्लॉक्स के आसपास ये जो कोयला का खोलाई हो रहा है, ये जो कोयला कोड़ले रहो, एक आसपास वीडियो बना ले, इतना सुंदर सुंदर पहाड़, पेड़ पौधा, छोटे छोटे नदी,
पान, तालाब, पोखर, बाग, बगीचा, खेत, खलिहान 20 साल बाद खाली प्रदूषण, कचरा के ढेर, बीमारी, धुआं, एकर सिवा कुछ नहीं बचतो यदि आज जमीन नहीं बचवा। आज आने का समय हम लोग का साथी लोग सब धनबाद से है, इन लोग बोला यार इतना कितना अच्छा जगह है, इसलिए हम लोग घर बनाएंगे। धनबाद में पांव रखने का जगह नहीं है, कहे जहां जहां कोयला का खदान बना, जहां जहां फैक्ट्री खुला, वहां का स्थानीय लोग पता नहीं था कि क्या होगा, सब जगह बाहरी आदमी आके घुस गया, लोकल आदमी धीरे 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 खत्म। आज भले मुखिया आपका चुना जा रहा है, लेकिन जब यहाँ फैक्ट्री खुलेगा तो बाहर का आदमी बहुत बड़ी संख्या में आएगा, वो वोटर कार्ड बनाएगा, उसका जनसंख्या आपके जनसंख्या के बराबर होगा, मुखिया भी लोग बना लेंगे। मजाक नहीं बोल रहे हैं। हमारे धनबाद और बोकारो में मिला के 11 को विधानसभा है, उसमें से 4 को विधायक के झारखंड का भी बनता है, और 2 साल बाद 4 साल बाद और हमको लग रहा है 2 को बढ़ जाएगा, एगो बागमारा विधानसभा, एगो सिंदरी विधानसभा। 11 को में 6 को बाहर का आदमी। भविष्य को देखना होगा कि हमारा भविष्य होने क्या वाला है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे भाई बाकी जो राज्य के लोग हैं, यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, उनके साथ रहने में क्या दिक्कत है, कंफर्ट नहीं है क्या? तो यदि हम कंफर्ट होते हैं तो गर्दनवा कटवा के अलग राज्य कहे जाते हैं? थोड़ा सा सोचिए, क्या हम लोग का पूर्वज लोग बोका था, पागल था हम लोग क्या? यदि आपको लग रहा है कि आप गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, एमपी, यूपी, हिमाचल उनके साथ कंफर्ट रह लेंगे तो फिर गर्दन कटा के अलग राज्य क्यों लेते हैं भाई? इसलिए इस भ्रम में कभी मत रहिए कि हम उनके साथ कंफर्ट रह लेंगे। हमने किसी का विरोध नहीं किया है, हमने तो खुले मंचों में कहा है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा हम लोग का बड़ा भाई है। 1906 से पहले, 1906 के आसपास जब बंगाल प्रेसिडेंसी था, हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। हम तो कभी नहीं बोले कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा से मेरा रिश्ता नहीं है रिश्ता, लेकिन भाई भाई में बंटवारा हो चुका, भाई भाई में बंटवारा हो चुका है। अब बिहार वाला अपना हिस्सा देखे, बंगाल वाला अपना हिस्सा देखे, उड़ीसा वाला अपना हिस्सा देखे, झारखंड में नजर खाए बनाएंगे भाई? हम अपना हिस्सा अलग ले चुके हैं, ये मेरा हिस्सा है, ये खिल रहे, चाहे इसमें हम धनिया लगाएं, चाहे घास लगाएं, चाहे तुम घास लगाएं, कुछ भी करें, ये हिस्सा मेरा है। हम लोग को केवल नक्शा से काट के झारखंड राज्य मिला है, केवल नक्शा से काट के झारखंड राज्य मिला है, बाकी कहीं भी झारखंड राज्य नहीं है। आप एक पंचायत सचिवालय से, बीडीओ के कार्यालय से, जिला के कलेक्टर के कार्यालय तक चले जाइए, आपकी सारी नौकरियां गैर झारखंडी को बांटी जा रही। अब तो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट आया है, जब तनी मनी बैरियर था वो बैरियर भी खत्म, आउटसोर्सिंग प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो जितना बड़ा अधिकारी है वो किसको लेके आएगा? साला साली को ही नहीं लेके आएगा, दामाद लोग को ही नहीं लेके आएगा भाई, वो बड़ा अधिकारी किसको लेके आएगा? अरे उतना आपको क्या लगता है ये जो आज आंदोलन हो रहा है इसमें खाली गरीब आदमी लोग को ही दिक्कत है? यहाँ जितना पुलिस वाला लोग आया है सब मोटा मोटी देखने से लगता है, हाइट से, शकल सूरत से कि झारखंडी है। पता कीजिए इनके ऊपर जितना अफसर है एक भी झारखंडी नहीं। हमको डीएसपी रैंक का आदमी कल हमको बताते हैं, नाम नहीं लेंगे, तो सरकार में है, और फिलहाल मेरा कंडीशन ऐसा है कि यदि डीएसपी हमसे फोटो खाली खिंचा ले सस्पेंड हो जाता है। इतना खौफ है सरकार में हम लोग का। तो डीएसपी एक नहीं, रांची में जितना रस्टिंग हुआ था लगभग आधा दर्जन डीएसपी जो झारखंड का है, उन लोग भी बोला भाई क्या करें, हम लोग को भी दर्द होता है, हम लोग कभी बच्चा थोड़ी गारंटी है डीएसपी बनेगा। हम लोग बड़ी मुश्किल से 3 बार 4 बार परीक्षा में बैठे हैं, कभी इंटरव्यू में छट गए, कभी मेंस में छट गए, तो कभी 13वीं में छट गए, कभी जेपीएससी को नेता लोग खरीद लिया, 3-4 बार में जाके डीएसपी बने हैं। हम भी और एसआई के अलावा जितने लोग हैं 3rd 4th ग्रेड में है, लेकिन इनके ऊपर जितना लोग हैं सब तो गैर झारखंडी है भाई। तो हम झारखंड इसीलिए बनाए थे कि हमारा बच्चा लोग, हमारे भाई बंधु लोग यहाँ गुलामी करेंगे,
पोछा लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे। और बाहर के लोग जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है किसी खदान में, जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है किसी डैम में, जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है किसी फैक्ट्री में, अरे जमीन तो छोड़िए, उनका पसीना नहीं चुआ है, आज राज को चला। जिनका पसीना नहीं चुआ है, एक बूंद पसीना नहीं चुआ है, नाम ले लेते हैं कहे काटा, विनोद पांडे, पिंटू श्रीवास्तव, सुप्रियो भट्टाचार्य। भले मुख्यमंत्री बोले कि हम तो झारखंड का है, उनका पूछेगा आपका ससुर लोग कहाँ का है, एगो गंगा नदी पार का है और एगो हुगली नदी पार का है। क्या इन लोग कानून बनाएगा? कानून तो बनाया दिया था। जेपीएससी का कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी थी? सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी। नहीं मालूम है? हाल फिलहाल अभी चूंकि हम लोग लेटेस्ट नहीं है, सुप्रियो भट्टाचार्य की अर्धांगिनी जेपीएससी की कार्यकारी अध्यक्ष, जिसका एक बित्ता जमीन नहीं गया है, जिसके परिवार से एक बूंद रक्त नहीं बहा है, इस राज्य के लिए, जिसका एक दिन कोई आपके जेल नहीं गया है, पुलिस का लाठी डंडा छोटा नहीं खिंचाया है, आज वो लोग राज को संभाल रहा है। मैडम महुआ माजी एक स्त्री है, हम सम्मान करते हैं भाई, लेकिन राज्यसभा सांसद कहां की? बांग्लादेश की। खाली झारखंडी आदमी को बताया जाता है अरे हम झारखंडी हैं, हमारी पार्टी झारखंडी है, हम आदिवासी मूलवासी परिवार का बेटा है, हम गुरु जी का बेटा है, बस बोला जाता है। आंकड़ा देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आदिवासी मूलवासी बोका देता है, पढ़ा लिखा है, कागज कलम लेकर देख लीजिए क्या हो रहा है। हम लोग गलत बोल रहे हैं क्या? गलत बोल रहे हैं? यही आपका सबसे बढ़िया देखिएगा, गोड्डा में अडानी साहब का प्लांट लगा है, सुने होंगे। गोड्डा में एक प्लांट बना है अडानी साहब का, मोदी जी के लाडले पुत्र, हंसिएगा नहीं, मोदी जी का लाडला पुत्र मैंने गोद लिया हुआ, डायरेक्ट अपना नहीं, गोद लिया हुआ है, उनका प्लांट है। वहां जो जमीन लिया गया, आदिवासी लोग को मार पीट के, डंडा केस भर के, जेल में भर के, मार पीट के लिया गया है। वो जो प्लांट है वो बंगाल और उड़ीसा में लगने वाला था, बंगाल में और उड़ीसा में। यही प्लांट जो गोड्डा में प्लांट लगा है, ये प्लांट लगे वाला है बंगाल में, उड़ीसा में। बंगाल वाले सब बोल रहे हैं कि हम ना देवो, उड़ीसा वाला बोल रहा है हम ना जमीन देवो। कहा न नियम है कि जितना भी बिजली बनेगा शेख हसीना हो जाएगा, कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जलाएगी शेख हसीना। शेख हसीना क्या लगे बुझा? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। सारा का सारा बिजली जो अडानी के कंपनी के द्वारा गोड्डा में उत्पादन किया जा रहा है, 768 मेगावाट उत्पादन हो चुका है। सारा का सारा बिजली बांग्लादेश को गया है। इसीलिए बंगाल वाला बोला हम लोग बोका नहीं है, उड़ीसा वाला भी बोला हम लोग बोका नहीं है, जमीन हमारा, मजदूर हमारा और बिजली बांग्लादेश। और क्या हुआ तो देखिए, अभी जाके मोबाइल में सर्च कीजिए, गर्मी का समय है, तापमान देखिए, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है पता है? गोड्डा का 41 डिग्री, 41 डिग्री तापमान है। आप क्या सोच रहे हैं? हर तरह से झारखंड बर्बाद हो जाएगा यदि आज लड़ाई नहीं लड़ता है। अरे नौकरी चाकरी तो बेचैन करेगा, यहाँ सूरज का असर 41 डिग्री है, ऐसे दहिया जल के मर जाएगा। जबकि तापमान हाईएस्ट होता था रांची का, धनबाद का, जहाँ कोयला का खदान है, गोड्डा की 40 डिग्री, हम लोग का 35, 37, 38 तक है। कहे उसी प्लांट के बदौलत, यानी प्लांट के लिए जमीन देंगे हम, लाठी खा के जमीन देंगे हम, बिजली बनेगा, बिजली बनाने के लिए मजदूरी, पसीना बहेगा हमारे मजदूरों का, और किसको जाएगा? बांग्लादेश की मैडम महारानी शेख हसीना। और सबसे मजेदार बात कि बदले में 1% रॉयल्टी राज्य सरकार को। हंसी का विषय है, सोचिए कि किस प्रकार कितना अन्याय झारखंड वासियों के साथ आज हो रहा है, किस प्रकार चारों तरफ से हमें खत्म करने की साजिश हो रही है। भाषा मिटाया जा रहा है, लोक संस्कृति को मिटाया जा रहा है, हमारे पर्व त्योहार उनको खत्म किया जा रहा है, तो बच के क्या करेंगे? झुंझुना बनाएंगे। अब बहुत सारे, जब हम इंग्लिश का बात किए तो बहुत सारे, चूंकि हम लोग इंग्लिश से पीएचडी कर रहे हैं, बता देते हैं, लेकिन अपना लोकल भाषा का कट्टर समर्थक है, सीखने के लिए कुछ भी सीखे। इंग्लिश सीखना माने वीआईपी बनना थोड़ी है।
एगो लैंग्वेज सीख रहे हैं। बहुत सारा पढ़ा लिखा लोग, वैसे हम लोग भाई पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा लड़का लोग बोलता है तुम लोग बेवकूफ है यार, भाषा को लेकर करता है। इंग्लिश तो अच्छा बात है ना, अगर इंग्लिश भाषा आए जाता है और बाकी जो भाषा का तुम लोग विरोध कर रहा है, अरे इससे क्या फायदा मिलेगा। हम उसको समझाएं कि जिस प्रकार उड़ीसा में भाषा का महत्व है, जिस प्रकार बंगाल में भाषा का महत्व है, मानते हैं झारखंड में एक भाषा नहीं है, लेकिन यदि भाषा को कंपलसरी बना दिया जाए तो मान के चलिए अभी बड़ा बाबू आपका लातेहार का, बड़ा बाबू भले लातेहार का है, यदि ये कुछ दिन बाद गोड्डा चले जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, तो क्या ये गोड्डा की भाषा को समझेंगे? शायद नहीं समझेंगे। हो सके गोड्डा के बाद पूर्वी सिंहभूम चले जाते हैं, सिमडेगा चले जाते हैं, क्या वो वहां की भाषा को समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो भाई एक बात बताइए, दरोगा रहे या वीडियो रहे, उनका कर्तव्य क्या है? पढ़े लिखों को समझाना। सिर्फ पढ़ा लिखा लोग जो केस लेके आएगा उसी को हैंडल करेगा कि हाँ सर हम आपकी भाषा, हम अंग्रेजी में बोल पाते हैं, हम हिंदी अच्छा बोलते हैं, तो मेरा FIR पढ़ लीजिए, हमको इंसाफ कीजिए। क्या वीडियो दरोगा जो भी हैं उनका काम सिर्फ पढ़ा लिखा लोगों को हैंडल करना है या अनपढ़ लोगों को भी? हमारी 80 साल की दादी यदि अपनी समस्या को लेकर वीडियो साहब के पास जाएगी तो वीडियो साहब को हल करना है कि नहीं करना है? हल करना है। लेकिन वीडियो साहब हमारी भाषा नहीं जानते, भले झारखंड के हैं, झारखंड में अलग अलग भाषा है, वीडियो साहब हमारी भाषा नहीं जानते हैं। अब क्या होगा? दादी को आता नहीं है हिंदी, दादी को नहीं आता है इंग्लिश, अब क्या होगा? दादी बोली हम तो नगपुरिये जाना हो, हम तो मुंडारिये जाना हो, हम तो पचमरगनिये जाना हो, हम तो संथालिये जाना हो, हम तो कुड़मालिये जाना हो। हाय वीडियो साहब हम तो नहीं बुझे हिंदी। अब क्या होगा? यदि भाषा का महत्व होता, यदि झारखंड राज्य भाषा को नाते सुरक्षा प्रदान करती तो वीडियो के बगल में वो ट्रांसलेटर खड़ा। ट्रांसलेटर समझते हैं ना, यानी अगर ट्रांसलेटर का नौकरी वीडियो के बगल में होता, वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता या फिर जैसे भी होता, एक ट्रांसलेटर बन के खड़ा होगा नौकरी करने के लिए, और वो लातेहार वीडियो उसको बोलते और वो दादी को समझाते, दादी फिर उस ट्रांसलेटर को बोलती, ट्रांसलेटर वीडियो को समझा। तब पढ़ा लिखा लड़के को यार हम तो बहुत दूर के सोचे। पढ़ा लिखा लड़का तो बीच में हम लोग तो सवाल कर रहा था, तो लास्ट में मुड़िया झुका के बोला नहीं आप लोग तो बहुत दूर का सोचते। ये है भाषा का बेटा, ये है भाषा का मतलब। अभी देखिए क्या हुआ है कि आपका लोकल भाषा को जो हमारा सिलेबस है, JSSC हो, JPSC हो, झारखंड लेवल का जो सिलेबस उससे बाहर कर दिया। अब देखिए इसमें क्या होगा, मान के चलिए लोकल भाषा होगा, तो जैसे कि हम लोग का एक भाषा है अपना, हम लोग धनबाद बोकारो बोलते हैं, तो हम लोग का भाषा में बोला जाता है कि आज हमें गोड़वा में गुड़ा भय गया हो। तो नहीं बुझे पा रहा कि गोड़वा में गुड़ा भय गया हो। आप बताइए कौन सा मराठी समझ पाता कि गुड़ा कौन था? ढेकिया में हमारा अंगुरिया काटा ही गया। कौन सा गुजराती समझ पाता कि ढेकी कौन सा? तो इससे क्या होगा, किसको लाभ मिलेगा? झारखंडी स्टूडेंट। वो अगर नहीं भी पढ़ा है तो परीक्षा में अगर जैसे ही सवाल आया कि फल्ली ढेकिया में कुटाई गले और अंगुरिया कुटाई गले, वो समझ गई ढेकी की अंगुरिया की कुटाई गले। समझ में आया कि नहीं? यही है भाषा। लेकिन राज्य सरकार के पास मिशन नहीं, विजन नहीं, नौकरी बेचना मकसद है। अभी हाल फिलहाल जो आपका JPSC का परीक्षा पार हुआ, उसमें एक सवाल था सेंद्रा, एक सवाल था कि सेंद्रा किसे कहते हैं? एक बात बताइए, तमिलनाडु वाला जानता है सेंद्रा किसे कहते हैं? केरल वाला जानता है सेंद्रा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश वाला जानता है सेंद्रा किसे कहते हैं? और हम लोग का गांव में जो स्कूल नहीं गया है भी जानता है सेंद्रा किसे कहते हैं। जानते हैं कि नहीं कि जंगल में एक प्रकार का शिकार किया जाता है, उसे सेंद्रा कहते हैं। एक नंबर आया कि नहीं? JPSC का सवाल था वो, JPSC में सवाल पूछा था। फिर क्या पूछा था? कोयला। कोयला समझ रहे ना? अरे धनवा पछरे वाला। अब बताओ कौन सा उड़ीसा वाला पूछता है, ना अरुणाचल प्रदेश वाला पूछता है, ना असम वाला पूछता है कि कोयला बने क्यों? एक नंबर आया कि नहीं? JPSC के सवाल। अभी जो JPSC पार हुआ उसमें सवाल था कि कोयला किसे कहते हैं, सेंद्रा किसे कहते हैं, हसली किसे कहते हैं, थैला किसे कहते हैं। यानी यदि आपका भाषा है तो यदि आप पढ़ा लिखा थोड़ा सा उस विषय में नहीं भी है तो आपको जानकारी। अब जैसे यहाँ का संस्कृति का बात हो, यहाँ का जो नृत्य है, यहाँ का जो पर्व त्योहार है, बरगन है, सरुद्र है, करम है,
तो इसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो जो झारखंड का नहीं है वो क्या जानता है? कितना मोटा मोटा किताब पढ़े, कितना मोटा मोटा किताब पढ़े वो जानता है? अरे उतना दूर का बात है। आज जो हम लोग गए ना दामोदर नदी का स्टार्टिंग पॉइंट खोजने के लिए, लास्ट में हम लोग बोले यार इतना धनबाद से मन बना के आए हैं कि लातेहार जाएंगे तो दामोदर नदी का ओरिजिन पॉइंट को खोजेंगे, वहां फोटो वोटो खिंचाएंगे। पूछिए हम लोग का जितना साथी था, हम लोग घूम के वापस जाने लगे, ओरिजिन पॉइंट मिल नहीं रहा, वहां चल गए, लेकिन 1 किलोमीटर में ही हम लोग हरा गए। तो फिर वो लड़का मिला राजेश गंजू, तो उससे हम लोग बात किए, बोला हम ओरिजिन पॉइंट में रोज नहाते हैं, चलिए दिखा देंगे। क्या हुआ? स्थानीय लड़का था, मात्र 8वां क्लास में पढ़ा था, लेकिन पीएचडी करने वाला को रास्ता दिखा दिया। ये है झारखंड। बात समझे ना? पीएचडी कर रहे हैं भाई, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का छात्र है, लेकिन आज हमको रास्ता कौन बताया? गूगल भी नहीं बता पाया, वो 2 किलोमीटर दूर जवाब दे दिया। राजेश गंजू आया, बोले राजेश कौन क्लास में है? पहले बोले हम इनके भाषा बुझाए, बोले हाँ बुझाइयो। तो उसको बोले कि हम लोग आए हैं दामोदर नदी का स्टार्टिंग पॉइंट खोजने, हम लोग किताब में पढ़े कि लातेहार कहीं पहाड़ सब में। बोला हाँ वहां हम रोज नहाते हैं। बोला ले चलो यार, हम लोग घर घूम के जा रहे हैं। यही है लोकलिटी। पढ़ा लिखा कितना पढ़ लिख लो, लोकेलिटी का भाव होना चाहिए, स्थानीयता का भाव होना चाहिए। बाकी आप कितना पढ़ लिख ले, यदि मातृभाषा के साथ धोखा कर दिए, झारखंडियत के साथ धोखा कर दिए, आप गुलाम बन